आज हमें देख लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में हमने देखा था कि कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार, एक तो आकार के आधार पर होते हैं। एक कैसे होते हैं? आकार के आधार पर। और एक होते हैं कार्य या पद्धति के आधार पर। कार्य या पद्धति के आधार पर। कार्य या पद्धति के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अगर हम बात करें आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से? सुपर कंप्यूटर। सुपर, सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर आकार के आधार पर सबसे बड़े कंप्यूटर हो गए। फिर इसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और फिर इसके बाद में मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर तीसरे नंबर पे कंप्यूटर आ जाते हैं आकार के आधार पर। और चौथे हो जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। और सबसे छोटे जो कंप्यूटर आ जाते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये हमने देख लिया था। फिर इसके बाद में कार्य पद्धति या प्रणाली के आधार पर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। और फिर आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर आ जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर भी इनको हम कह सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये विशेष रूप से भौतिक गणनाओं का कार्य करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। और चौथे नंबर पे आ जाते हैं प्रकाशीय कंप्यूटर। प्रकाशीय कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था। ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिलाकर के बने होते हैं। कौन से? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिलाकर के। प्रकाशीय तकनीकी पर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं प्रकाशीय कंप्यूटर इनको कहा जाता है। लेकिन इनका नाम क्या आता है? ऑप्टिक्स कंप्यूटर। क्या आता है? ऑप्टिक्स कंप्यूटर आता है। ये बात निकल के आती है। फिर पांचवा जो है वो है परमाणु कंप्यूटर। कैसे? परमाणु कंप्यूटर। अब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि भविष्य के कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो क्वांटम कंप्यूटर और परमाणु कंप्यूटर ये अपने भविष्य के कंप्यूटर होते हैं। तो ये बात निकल के आ जाती है। यहां तक हमने देख लिया था। फिर सुपर कंप्यूटर में हमने अलग अलग प्रकार के सुपर कंप्यूटर हमने देखे थे। सुपर कंप्यूटर में मेरे को ये बताओ कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है भाई? हाँ, सैमुअल क्रे। सैमुअल क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक है। सैमुअल क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक है विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सैमुअल क्रे। और इनके द्वारा कब? 1964 में क्या बनाया गया? सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम क्या है? CDC 6600। ठीक है, CDC 6600 सबसे पहले किसने बनाया? सैमुअल क्रे ने। कब बनाया? 1964 में सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा देखो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, हाँ, भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक है वो कौन है? के जनक विजय भटकर। विजय भटकर है। और विजय भटकर की बात करें तो इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया, सुपर कंप्यूटर बनाया गया, वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर जो इनके द्वारा बनाया गया वो है परम 8000। क्या है?
परम 8000 है। परम 8000 जो है वो विशेष रूप से कब बनाया गया, अगर हम बात पूछे तो 1990-91 में बनाया गया। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, परम 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 की फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल मशीन। क्या होती है? पैरेलल मशीन परम की फुल फॉर्म हो जाती है। और अपने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाता है? परम 8000। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। और ये किसने बनाया? सैमुअल करे ने। अगर हम बात करें परम 8000 किसने बनाया? विजय भटकर ने। और विजय भटकर को क्या कहा जाता है भारत में? समझ में आ गया? फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर इसके बाद में देखो, यहीं पर इसी परम 8000 की बात करें, इसी परम 8000 की बात करें तो परम 8000 को मेरे को ये बताओ कि कौन सी कंपनी ने विकसित किया? को विकसित किया गया। और कौन सी कंपनी ने? सीडेक ने। सीडेक कंपनी। और सीडेक कंपनी कहां पर है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में ये कंपनी स्थित है। यानी हमारी जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? सीडेक हो जाती है। सीडेक इसको हम इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात निकल के आ जाती है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, रिवाइज हुआ कुछ? अब हम आगे देख लेते हैं। देखो अब देखो, दूसरे नंबर पे हमको आज पढ़ना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से छोटे तथा आकार में ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं तथा मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। यह बात निकल के आ जाती है। आकार में सुपर कंप्यूटर से छोटे और आकार में अगर हम बात करें मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति मापी जाती है। एक तो आकार के अनुसार क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा गति का पूछ लिया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। ठीक है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट पर सेकेंड। समझ में आ गया? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट पर सेकेंड। वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर है। और फ्रंटियर किस देश का है? यूएसए का फ्रंटियर है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? फुगाकू। कौन सा है? फुगाकू। और फुगाकू कौन से देश का? जापान का है। और अपने भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्दीकी AI। कौन सा है? परम सिद्दीकी AI। ये बात निकल के आ जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति की बात करें तो यहां पर मिप्स में इसको मापा जाता है। मिप्स, दो चीजें इसमें देखी जाती है, मिप्स और किप्स। तो मिप्स में इसको क्या है कि मापा जाता है। मिप्स की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिप्स। मिप्स में इसकी गति को मापा जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग को पूछ लिया जाता है, उपयोग कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग की अगर हम बात करें तो इसको विशेष रूप से रेलवे विभाग, रेलवे विभाग, डाक विभाग, आपको पता होगा डाक सेवा में सबसे आगे इंडिया है, सबसे ज्यादा डाकघर के कहां पर है, इंडिया में ही है। तो डाक विभाग को भी कंट्रोल किससे किया जाता है, मेन फ्रेम। रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें तो रेलवे विभाग को भी मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा बीमा कंपनी, बीमा कंपनी, बीमा कंपनियों में विशेष रूप से इसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एक साथ अगर हम बात करें इसमें एक साथ लाखों व्यक्तियों के द्वारा, एक साथ लाखों व्यक्तियों के द्वारा सूचना प्रसारित करना, एक साथ लाखों व्यक्तियों के द्वारा सूचना प्रसारित इसके माध्यम से की जाती है। जैसे तुम लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हो टिकट की, रेलवे जो टिकट होता है, एरोप्लेन की जो टिकट होती हैं, उनका क्या करवाते हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हो। वो सारे के सारे एक साथ मान के चलो कि 1 लाख व्यक्ति भी एक साथ टिकट अगर रिजर्व करवा रहे हैं तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन सीधी प्रदान करता है कि इसकी सीट है या नहीं है, वेटिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कितने समय में ये ट्रेन जाएगी, कब यहाँ पर आएगी, अराइवल और डिपार्चर दोनों का टाइम उसमें बताता है। तो लगातार एक साथ जो काम करता है वो कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, और इसकी गति किस में मापी जाती है, मिप्स में मापी जाती है। मिप्स की फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये इसके फुल फॉर्म हो जाती है। आकार में बात करें तो सुपर कंप्यूटर से छोटे और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उपयोग कहां पर है, रेलवे विभाग, डाक विभाग, बीमा कंपनियों में। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं, देखो तीसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें, देखो मिनी कंप्यूटर ये उससे आकार में छोटे होते हैं, यानी माइक्रो, अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े तथा सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं। तो ये बात देखने को मिलती है। तो एक तो आकार के आधार पर हमने बात देख ली, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी गति। मिनी कंप्यूटर की गति मापी जाती है, और ये मापी जाती है किप्स में,
किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में इसको मापा जाता है, किप्स। अब अगर तुमसे ये पूछ ले मिप्स और किप्स क्या है, कंप्यूटर की गति का मापक। समझ में आ गया? मिप्स और किप्स दोनों के दोनों कंप्यूटर की गति को मापते हैं। मिप्स और किप्स, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, पीछे क्या आया था मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मेन फ्रेम को मिप्स से मापा जाता है और मिनी को किप्स से मापा जाता है। तो ये बात निकल के आती है। इसमें भी एक साथ हजारों व्यक्तियों द्वारा सूचना प्रसारित की जा सकती है। तो ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर हम बात करें इसका उपयोग छोटे उद्योगों यानी निर्माण उद्योगों में उत्खनन उद्योग में व छोटी कंपनियों में एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सभी को जोड़ करके एक तरीके से मिनी कंप्यूटर का निर्माण हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात ये आ जाती है, मिनी कंप्यूटर की गति मापी जाती है किप्स में। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर से पहले क्या आता है, मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम से पहले क्या आता है, सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बाद में क्या आएगा, माइक्रो कंप्यूटर। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से एक एक चीज चलती है। अगर बात करें मेन फ्रेम की गति को किस में मापा जाता है, मिप्स में, और इसकी गति को किप्स में। और इसके अलावा अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापी जाती है। लिख लिया यहां तक? आगे चले, अब देखते हैं। देखो आगे 4 नंबर पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर है जो हमारे पास है, यानी मोबाइल अपने आप में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। मोबाइल अपने आप में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर की गति, माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में। इसकी जो गति मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज की बात करें, एचजेड इसका प्रतीक हो जाता है हर्ट्ज में। अब कहीं कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन में हर्ट्ज दिया हुआ नहीं मिलता और वहां पर लिखा होता है मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज में भी इसको मापा जाता है। इसके अलावा नाम आता है साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड ये क्यों आता है, ये प्रोसेसर की गति को मापता है। प्रोसेसर की गति को मापता है। और दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा है, दुनिया का पहला प्रोसेसर
दुनिया का पहला प्रोसेसर, दुनिया का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004, ये दुनिया का पहला प्रोसेसर है, पहला माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। इसी वजह से इसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, विशेष रूप से प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। प्रोसेसर यानी सीधा सीपीयू जाता है, सीपीयू होता है और उसमें साइकिल पर सेकंड हो जाता है, सीपीएस, साइकिल पर सेकंड में इसको मापा जाता है। सर्वाधिक उपयोग में आने वाले कंप्यूटर, सर्वाधिक जो उपयोग में आने वाले कंप्यूटर है वो कौन से हो जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। कई जना तो फोन लिया सुत्या ही रह, रात में आंख मीच जा लेकिन फोन कौन छोड़ है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर को बैरियो में समझ में आ गई के। तो माइक्रो कंप्यूटर की सब ने लत लाग रही है आजकल। तो देखो सर्वाधिक उपयोग में आने वाला जो कंप्यूटर हो जाता है वो माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर में और क्या बात निकल के आती है, इसमें शामिल होते हैं इसमें शामिल है मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, आईपैड, आईपॉड, टेबलेट या खाने वाली को नहीं है, हाँ टेबलेट आओ इतना बड़ो पतलो सो, आई बहन थोड़ा सो चौड़ो कर देंगे तो आईपैड बन जाओ, और बिल्कुल टीवी वर्गो कर देंगे तो वो आईपॉड हो जाओ। समझ में आ गया? इन दोनों में क्या है कि प्रोसेसर का भी फर्क होता है। तो सारे ये अपने माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। विशेष रूप से आईपैड और आईपॉड का उपयोग पेंटिंग करने में किया जाता है, 3D पेंटिंग करने में। हाँ लिख लिया? आगे चले? आगे चलते हैं। तो देखो अब देखो पांचवा जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर में सबसे पहली बात ये निकल के आती है, आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। इसकी जो गति मापी जाती है, इसकी जो गति मापी जाती है क्यूबिट में मापी जाती है। क्यूबिट में इसकी गति मापी जाती है। विशेष बात निकल के आ जाती है क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। दुनिया की पहली, देखो करंट का क्वेश्चन बनता है ये, दुनिया की पहली क्वांटम लैब, पहली जो क्वांटम लैब है वो बना दी है यूएसए, अमेरिका ने।
दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। कनाडा के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की घोषणा की। तो ये दोनों के दोनों बातें निकल के आ जाती है। इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, मनुष्य के मस्तिष्क की नकल करने वाला कंप्यूटर विशेषतः कौन सा आ जाता है, क्वांटम कंप्यूटर होते हैं। और इनकी क्षमता की बात करें तो क्षमता सुपर कंप्यूटर के समान, सुपर कंप्यूटर के समान इनकी क्षमता है, सुपर कंप्यूटर के समान, सुपर कंप्यूटर के समान इसकी क्षमता देखने को मिलती है। यह आकार में सबसे छोटे होते हैं। सुपर कंप्यूटर जितनी इनकी क्षमता होती है, इनको भविष्य का कंप्यूटर भी कहा जाता है। भविष्य का कंप्यूटर, भविष्य के कंप्यूटर कहा जाता है। भविष्य के कंप्यूटर इनको कहा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रकार हमारे 5 के 5 हमने प्रकार अभी देखे हैं, और 5 के 5 प्रकारों में पहला जो है वो सुपर कंप्यूटर है। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और तीसरा मिनी कंप्यूटर, और चौथा माइक्रो कंप्यूटर, और पांचवा क्या हो जाता है, क्वांटम कंप्यूटर। इनमें से भविष्य का कंप्यूटर कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर। आकार में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम जो सर्वाधिक यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा हो जाता है, इंटेल 4004। तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर हम आगे देख लेते हैं। देखो अब अपने आ जाते हैं कार्य पद्धति। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कहीं कहीं पर कार्य प्रणाली बोल दिया जाता है। कार्य पद्धति के आधार पर सुपर कंप्यूटर के प्रकार आ जाते, कंप्यूटर के प्रकार आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर के प्रकारों में सबसे पहली बात डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, इसे अंकीय कंप्यूटर भी कहते हैं। अंकीय कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें, केवल अंकों से संबंधित क्रियाएं करता है। अंकों से संबंधित संक्रियाएं या फिर गणनाएं करता दुनिया का
पहला डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अगर पहले दुनिया के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो आता है ENIAC। ENIAC दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हम इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर या फिर अंकीय कंप्यूटर हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो विद्युत के आधार पर चलता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी भाषाओं को समझते हैं, बाइनरी भाषा को समझने वाले कंप्यूटर। और बाइनरी भाषा में कौन से दो अंक आते हैं भाई? 0 और 1 है। इब जाग्या होते 0 और 1 है। सो गया था कहीं तो, ठीक है। 0 और 1 बाइनरी भाषा के खोजकर्ता लेडी अगस्ता, ठीक है। और किसकी शिष्या थी ये? हाँ, चार्ल्स बेबेज की। और चार्ल्स बेबेज कौन है? हाँ, कंप्यूटर के जनक है, कंप्यूटर के दादा, कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर को चाचो, दादो, नानो, समझ में आ गई के? तो देखो फिर हम बात कर लेते हैं आगे। देखो बाइनरी भाषा को समझने वाला कंप्यूटर है कौन से? डिजिटल कंप्यूटर। विशेष रूप से 0 और 1 की भाषा को हम क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा। इसको द्विआधारी भाषा भी कह सकता हूं क्या? हाँ, द्विआधारी भाषा भी है। समझ में आ गया? तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर हम देखो दूसरे नंबर का कंप्यूटर हम पढ़ लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। और कई पेपर आड़ा के करे एनालॉग नाम देवे को नहीं, वे गूढ़ हिंदी को यूज करे, वो है अनुरूप कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? अनुरूप कंप्यूटर। अब यो तो नाम समझ में ही को नहीं आवा जल्दी से। तो देखो अनुरूप कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये भौतिक घटनाओं या क्रियाओं को मापने का कार्य करते हैं, मापने का कार्य करते हैं। भौतिक घटनाओं या क्रियाओं को मापने का कार्य करते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, अनुरूप कंप्यूटर होते हैं। जैसे भौतिक घटनाएं, भौतिक क्रियाएं कौन कौन सी हो जाती हैं? ताप को मापने वाला क्या होता है? तापमापी, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। वर्तमान में मुंह के अंदर डॉक्टर लगा देता है 2 मिनट में और टू टू बोलता है, बोलने के बाद में क्या है, हमारे जो अंदर का तापमान है वो बता देता है। समझ में आ गया? पहले तो क्या होता था? थर्मामीटर पारे वाला होता था। वर्तमान में तुम लोगों ने देखा होगा उसमें नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर आ जाते हैं। तो वो एनालॉग के साथ साथ में डिजिटल भी है, तो मिक्सअप हो गया है। तो अब क्या हो गया है? वो हाइब्रिड। कौन सा हो गया है? हाइब्रिड हो गया है। अगर सीधा आपसे पूछा जाए थर्मामीटर कैसा है, तो वो कैसा है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। वर्तमान में कैसे चले हुए हैं? डिजिटल थर्मामीटर चले हुए हैं। समझ में आ गया? डिजिटल थर्मामीटर चले हुए हैं। अब देखो ताप हो गया, ताप के अलावा दाब को मापा जाता है इसमें। ठीक है। गति को मापा जाता है इसमें। तो इस तरीके की भौतिक क्रियाओं को इसमें मापा जाता है। भार को, वोल्टेज को, हमारे घर में
घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो भी तो मापता है, हमारे द्वारा जितनी भी बिजली की खपत होती है तो वो वोल्टेज के रूप में मापता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, यानी मीटर इसमें आ गया। अब इसमें एक बात और नोट करो, यहां तक लिख लिया क्या सबने? हाँ, तो देखो डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, ठीक है। अंकों को समझ, देखो अगर पूछ लिया जाए अंकों से संबंधित संक्रियाएं या गणनाएं करने वाले कंप्यूटर या बाइनरी भाषा को समझने वाले कंप्यूटर कौन से हो जाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? अंकीय कंप्यूटर। फिर हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये किसको समझते हैं? भौतिक घटनाओं या क्रियाओं को मापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, गति, भार, वोल्टेज, ठीक है, इनको मापते हैं। आगे हम देखते हैं, देखो इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं, जैसे नाम हमारे सामने नाम आ जाता है एनालॉग घड़ी, एनालॉग घड़ी, एनालॉग घड़ी, ये विशेष रूप से यांत्रिक घड़ी हम कह सकते हैं, यांत्रिक घड़ी इसमें आ जाती है, यांत्रिक घड़ी। और अगर हम बात करें, इसमें आ जाता है थर्मामीटर, इसमें और आ जाता है ओडोमीटर, ओडोमीटर, एक नाम आ जाता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये कुछ इसमें शामिल हो जाते हैं। थर्मामीटर तो तापमान को मापता है, ओडोमीटर किसको मापता है भाई? वाहन, वाहन ने किया मापे या इंची टेबल है, वायुयान की गति, अच्छा वायुयान की गति ने मापा लगे ओडोमीटर। देखो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो वाहन के द्वारा जो उसकी गति होती है, वाहन की गति को मापने का ये क्या होता है? स्पीडोमीटर। हवाई जहाज की गति को नहीं उड़ है, समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं, देखो हवाई जहाज की गति, बेटा वहां पर वायु की गति जिससे मापी जाती है एनीमोमीटर, वहीं से आपके वायुयान की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो तीसरा जो है वो है हाइब्रिड। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर के लिए मैंने क्या बताया था तुमको कि ये क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर, दोनों की तरह, दोनों के समान कार्य करता है, कार्य करता है, मतलब कि ये अंकीय गणना भी करता है और भौतिक जो गणनाएं हैं उन भौतिक गणनाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि अपना मोबाइल, मोबाइल में क्या बताता है? मोबाइल में समय भी बताता है, इसके अलावा तापमान भी बताता है, आज तारीख क्या हुई यो भी बता दे। समझ में आ गई के? तो ये देखो ये हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं संकट कंप्यूटर, हिंदी में संकट कंप्यूटर। तो यहाँ वास्ते था ना बोलूँ मोबाइल कम चलाए करो, संकट में आ जाऊंगा, ठीक है। तो संकट कंप्यूटर, ठीक है। कहीं कहीं पर इसका क्या है कि हिंदी में नाम संकर कंप्यूटर भी। संकरण का मतलब क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, संकर कंप्यूटर। तो इस तरीके से इसमें चीजें शामिल की जाती है। इसके अगर हम बात करें, इसमें शामिल कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। इसमें अगर हम शामिल करें तो एक नंबर पे रडार इसमें शामिल करेंगे। रडार प्रणाली पूरी हाइब्रिड है। दूसरा अगर हम बात करें
माइक्रो या सेल फोन हम बोल सकते हैं, मोबाइल इसमें विशेष रूप से शामिल होता है, मोबाइल इसमें शामिल होता है। तीसरा लैपटॉप, और चौथे की अगर हम बात करें आईपैड या आईपॉड इसमें शामिल है, आईपैड या आईपॉड इसमें शामिल हो जाता है। तीन इसके मुख्य रूप से ध्यान में ये रखना है, रडार प्रणाली का पूछ लिया जाता है। रडार प्रणाली और मोबाइल ये किस में आते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अब देखो एनालॉग जो कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर के समान तीव्रता इसमें देखने को मिलती है, तीव्रता। तथा अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर के समान तो इसमें तीव्रता देखने को मिलती है। तथा अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर के समान शुद्धता शामिल है, शुद्धता इसमें शामिल है। तो दोनों चीज देखो, शुद्धिकरण में अगर हम बात करें, गलतियां जो नहीं करता है वो डिजिटल कंप्यूटर है, और जो तीव्रता से काम करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे घड़ी अपने आप में एनालॉग कंप्यूटर है, जो समय को ठीक तरीके से मापती है और एनी टाइम मापती रहती है। क्या पता तुम लोग किसी समय रुक भी जाओ, लेकिन घड़ी का रुकना मतलब कि वहां पर सही तरीके से टाइम न दिखाना। समझ में आ गया क्या? तो वो अपने आप में लगातार चलती रहती है, समय चलता रहता क्या? तो देखो उसको जो मापने का जो कार्य करते हैं वो एनालॉग। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे थर्मामीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर तीव्रता से काम करते हैं, और शुद्धता से काम करने वाले डिजिटल कंप्यूटर। और दोनों को मिलाकर के रूप क्या बन गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। रडार प्रणाली किस में आती है? हाइब्रिड में। अगर बात करें मोबाइल किस में आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आता है। अब अपने दो लास्ट कंप्यूटर के प्रकार बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, रडार की देखो, रडार की बात करें लिखो, रडार की फुल फॉर्म लिख लो। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो देखो RA से क्या हो गया? रेडियो किरणों के लिए, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया? डिटेक्टिंग, यानी इसको प्राप्त करना, ठीक है। और ए का हो गया एंड, और आर का क्या हो जाता है? रेंजिंग। समझ में आ गया? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ये रडार सिस्टम होता है। अब इसके फुल फॉर्म से अलावा तुम लोगों को ये तो पता लग गया क्या रडार कहां पर उपयोग किया जाता है? कहां पर? हाँ, समुद्री जहाजों में, पनडुब्बियों में। अगर किसी क्षेत्र में अगर किसी जहाज का पता करना है या फिर किसी पिंड का पता करना है कि वो हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है, तो विशेष क्षेत्र में आने वाली चीजों को ध्यान में रखने के लिए क्या होता है? रडार प्रणाली, रेडियो किरणों का इसमें, रेडियो तरंगों का इसमें उपयोग किया जाता है। और वो विशेष रूप से कैसा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसमें वो दूरी भी बताता है, प्लस
इसमें अंकीय गणना भी बताता है कि वो दूरी के आधार पर वो कितने किलोमीटर में आएगा, उसकी गति कितनी चल रही है, गति को मापते हुए सारी बातें बताता है। तो ये क्या होता है, अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। लास्ट 2 कंप्यूटर के प्रकार और देख लेते हैं। देखो अब देखो, प्रकाशीय या ऑप्टिक्स कंप्यूटर, प्रकाशीय या ऑप्टिक्स कंप्यूटर। प्रकाशीय सिग्नल पर संकेत या सिग्नल पर कार्य करने वाले कंप्यूटर। वर्तमान में इसका उपयोग दूरसंचार के कार्य में उपयोग किया जाता है। दूरसंचार के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है वर्तमान में। यानी हमारे तक जो भी इंटरनेट का सिग्नल पहुंचता है वो इसी के कारण पहुंचता है। हमारी जो भी एक दूरस्थ व्यक्ति से बात होती है, वार्तालाप होती है, तो वो केवल इसके कारण होता है, दूरसंचार, प्रकाशीय सिग्नल या ऑप्टिक्स कंप्यूटर के कारण। तो इसी में इंटरनेट कनेक्शन इसके अंदर शामिल हो जाता है। दूरसंचार के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। इसी में फाइबर ऑप्टिकल केबल इसमें शामिल है। इसमें भी प्रकाशीय सिग्नल से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे मैसेज हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो सारा फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से, सबसे तीव्रगामी केबल है ये, सबसे तीव्रता से कार्य करने वाली या सिग्नल पहुंचाने वाली या संकेत पहुंचाने वाली केबल का अगर कहीं पर नाम आता है तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल इसको कह दिया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये सबसे तीव्रगामी या सबसे तीव्रता से सूचना या पहुंचाने वाली जो केबल होती है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। प्रकाशीय या ऑप्टिकल कंप्यूटर विशेष रूप से इन्हीं प्रकाशीय संकेतों का उपयोग करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन जैसा कार्य हमारे आज जो हो रहा है वो प्रकाशीय कंप्यूटर के कारण हो रहा है। तुम लोगों ने सुना होगा वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के कारण ही चलाया जा रहा है, जो कि प्रकाशीय तकनीक पर आधारित है। समझ में आ रहा है? भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि जियो कंपनी इसमें शामिल है। तो ये सारा का सारा इसी से संबंधित है। तो अब तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाशीय जो कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर, या ऑप्टिकल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रकाशीय संकेत या सिग्नल पर कार्य करते हैं। अगर हम बात करें तो विशेष रूप से इसका उपयोग कहां पर करते हैं, दूरसंचार में इसका उपयोग करते हैं। दूरसंचार में अगर हम बात करें फाइबर ऑप्टिकल केबल में किस प्रकार के सिग्नल बनते हैं, प्रकाशीय सिग्नल बनते हैं। सबसे तीव्रता से कार्य करने वाली केबल कौन सी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। तो
तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर आगे हम देखते हैं, देखो लास्ट इसका प्रकार परमाणु कंप्यूटर। परमाणु कंप्यूटर, परमाणु कंप्यूटर की बात करें, ये एक तो सबसे छोटे, सबसे तेज और भविष्य के कंप्यूटर, भविष्य के कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर के समान, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर के समान ये क्या है, अपने परमाणु कंप्यूटर। तो ये हमारे पूरे के पूरे सारे के सारे कंप्यूटर के प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार अगर पूछ लिया जाए तो इसमें विशेष उद्देश्य और एक सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के अंदर एक ही कंप्यूटर आता है, वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर है। बात समझ में आ रही है? माइक्रो कंप्यूटर यानी मोबाइल, डेस्कटॉप, ये इसमें आ जाते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर। विशेष उद्देश्य में सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सामान्य उद्देश्य नहीं है, सामान्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। सुपर कंप्यूटर विशेषज्ञता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे वैज्ञानिक है, सैन्य कार्रवाई है, वो इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान जो कार्य है, इसरो जो काम करता है, डीआरडीओ जो काम करता है, उनके पास में क्या है, सुपर कंप्यूटर है। समझ में आ गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर ये विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर है। और तीसरा हो जाता है इसमें मिनी कंप्यूटर। ये उद्देश्य के आधार पर भी हमने कंप्यूटर के प्रकार देख लिए हैं। तो बात समझ में आई? हमने आज देख लिए हैं कंप्यूटर के सारे प्रकार, जिनमें आकार के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक तो विशेष उद्देश्य के और एक सामान्य उद्देश्य के। सामान्य उद्देश्य में कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। और विशेष उद्देश्य में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। मिप्स और किप्स की बात करें तो ये क्या है? गति मापक है। समझ में आ गया? किप्स की फुल फॉर्म किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और मिप्स की फुल फॉर्म इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब ठीक है, लो आ गया स्वाद? ठीक है, टाटा बाय बाय, चलना।